एक बर्ड है तो उसकी लाइफ का पर्पस क्या है? उड़ती रहेगी, खाएगी पिएगी, अपना घोंसला बनाएगी, वहाँ पे कुछ बच्चे देगी, उन बच्चों का ध्यान रखेगी, उनकी केयर करेगी, उनको भी खिलाएगी पिलाएगी व्हाटएवर। बट मान लो कि उस बर्ड को, उस पंछी को किसी ने कैद कर दिया एक पिंजरे में। अब आप क्या कहोगे कि उसकी लाइफ का जो पर्पस है वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा सर। नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए वो बनी है वो नहीं कर पा वो रही, नहीं कर पा रही। उसको कैद कर दिया गया है। उसका बेसिक नेचर है, लाइक फ्लाइंग इज अ बेसिक नेचर। राइट, कि वो जो करने के लिए बनी थी वो नहीं कर पा रही, राइट, उसकी लाइफ का पर्पस अचीव नहीं हो पा रहा। तो अब इंसान को उस पंछी की जगह पे फिट कर दो। हम सब भी उस पंछी की तरह कैद हैं, दो लेवल पे, एक बॉडी के लेवल पे, एक माइंड के लेवल पे। अब बॉडी के लेवल पे जो हम कैद हैं, वहां से कैसे निकलेंगे? पैसे से निकलेंगे। यानी पैसे का ना होना एक तरह का पिंजरा है, राइट, जिसमें आप कैद हो। तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या हो गया उस वक्त? मनी। अगर फाइनेंशियली आप फ्री नहीं हो, फाइनेंशियली आप सिक्योर नहीं हो, तो आपकी लाइफ का एक ही पर्पस है, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन एन एथिकल वे। नहीं तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म में आपने अचीव कर भी लिया तो वो ग्रीड आपको फंसा देगी। तो ये कोई ग्रीड नहीं है, दिस इज अ नीड। तो पहले अपना सर्वाइवल इंश्योर्ड करो, ये है आपकी लाइफ का पर्पस। मतलब आप कह सकते हो टाइम के साथ साथ या डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेज में हो लाइफ की, आपका पर्पस चेंज होता है। तो बहुत लोग ऐसा भी मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप स्कूल में हो तो आपका पर्पस कुछ और है, कॉलेज में हो तो कुछ और है, और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो तो कुछ और है, पीएचडी कर रहे हो तो कुछ और है, उसके बाद में जॉब कर रहे हो तो कुछ और है। तो पर्पस टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। आप जानवर हो तो आपका पर्पस कुछ और है, इंसान हो तो कुछ और है। तो अब हमने बात करी कैद की। कैद कौन हो जाता है? मान लो आपकी जरूरत है 20,000 रुपए महीने की और आप कमा रहे हो 15,000 रुपए महीना, तो अब आप कैद हो गए। कहां कैद हो गए? अपनी जरूरतों में ही कैद हो गए। अभी तो कंफर्ट की और डिजायर्स की तो बात ही नहीं हो रही, लग्जरी की तो बात ही नहीं हो रही। आप भाग रहे हो सुबह से लेकर के रात तक, लेकिन आपके पास में इतना भी नहीं आ रहा है कि आप अपनी जरूरतें पूरी कर सको। तो अब आपका पर्पस क्या है इस पॉइंट पे लाइफ में? कि हाउ टू फाइनेंशियल ग्रोथ। सिंपल। अब आप कहते हो कि यार मैं फाइनेंशियली तो फ्री हो गया, मेरी लाइफ का ये पर्पस अचीव हो गया, मेरे पास में पैसा है, मेरे पास में बैंक बैलेंस भी है, मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी कराई हुई है, मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी कराई हुई है, मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को पैसा मिल जाएगा, ये वो व्हाटएवर, ऐसे करके आपने इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को फाइनेंशियली प्लान कर लिया है। अब आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? क्योंकि एक्चुअल में लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। मीनिंग हम खुद क्रिएट करते हैं। अब ये बेसिक जो लाइफ के पर्पस होते हैं ये आपने अचीव कर लिए, बहुत कम लोग इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जैसे जैसे आदमी की कमाई बढ़ती है वो उस हिसाब से अपने खर्चे बढ़ाता चला जाता है। तो कमाई कितनी भी बढ़ जाए खर्चे और ज्यादा हो जाते हैं, सेविंग और लोन ले लेता है, ये ले लेता है, वो ले लेता है, तो फंस जाता है ट्रैप में जाकर के। दुनिया की नजर में वो अमीर होता है, लेकिन अंदर से एक्चुअल में गरीब होता है। अमीर की डेफिनेशन क्या है और गरीब की क्या है? अमीर वो जिसकी कमाई बहुत ज्यादा, खर्चे बहुत कम। और गरीब कौन? जिसके खर्चे बहुत ज्यादा, कमाई खर्चों से कम, वो गरीब। चाहे आपकी कमाई है 1 करोड़, लेकिन अगर खर्चे हैं 2 करोड़ तो आप गरीब हो। सिंपल। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में अमीर हो पाते हैं, यानी फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं, यानी इस लेवल तक पहुंच पाते हैं कि जहां पर उनको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। यानी एक्चुअल में जो पर्पस था एट अ बायोलॉजिकल लेवल या एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, वो अचीव हो गया। अब क्या करें? नाउ देयर इज नो पर्पस इन लाइफ, नाउ देयर इज नो मीनिंग इन लाइफ। तो वो लोग क्या करते हैं? इंडल्ज हो जाते हैं प्लेजर्स में, खाओ पियो मस्त रहो, पार्टी करो। बट ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो फंसा देता है। कुछ ही टाइम में वो फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। प्लेजर्स में आप इंडल्ज होगे तो फंसोगे ही, लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है। शो ऑफ करने लग जाते हैं, अंदर से खोखले हैं, बाहर से दिखा रहे हैं, नाम के पीछे भागने लग जाते हैं, दिखाने के लिए बार बार से। एक्चुअल में दे डोंट केयर अबाउट द अदर पर्सन, बट दिखाने के लिए कि अच्छा मैं इतना पैसा दूंगा डोनेशन के नाम पे, मेरा कहां पे नाम आएगा, स्वर्ण अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाएगा, ले भाई तू 1 लाख रुपए ले ले। मतलब शर्त है वहां पर भी, चैरिटी नहीं है, एक्चुअल में कोई सेवा नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। ये नहीं है कि किसी का भला हो जाए ना जी, अपना आउट ऑफ फेम, बस नाम चाहिए। अब वो नाम के पीछे भाग रहे हैं, पावर के पीछे भाग रहे हैं, पावर चाहिए और पैसे की भूख। बट ये सब आदमी को अंदर से और खोखला करती चली जाती है। आप देखते ही देखते जानवरों के भी लेवल से नीचे गिर जाओगे।
अब वो लेवल क्या है? जानवर एटलीस्ट अपनी भूख के लिए शिकार करते हैं, राइट। जब उनका पेट भर जाता है तो रुक जाते हैं। हैं। आदमी अपनी ग्रीड के लिए शिकार करता है, अपने लालच के लिए शिकार और करता उसका कोई एंड नहीं है, इट इज है, कोई एंड नहीं है। आप ये कह सकते हो एक तरह का वॉइड है। हाँ, तो प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाओ। या तो प्लेजर्स के थ्रू इसको आप भर सकते हो, या नेम के थ्रू, पावर के थ्रू, फेम के थ्रू, डेजिग्नेशन के थ्रू, किसी भी तरीके से, पोजीशन के थ्रू, एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, राइट। किसी भी तरीके से आप या तो इसको भरने की कोशिश करते रहो, बट दिस इज लाइक अ बॉटमलेस पिट, ये भरता ही नहीं। जितना भी भर दो खाली का खाली रहता है। अब आपने देखा कि ये तो एक दूसरा पिंजरा है साइकोलॉजिकल लेवल पे। मतलब मैं चाहे कितना भी कर लूं, मैं इसके अंदर फंसा हुआ हूं। वो पिंजरा कहां है? यहां है, अंदर ही है, दिखता नहीं है। जैसे पैसे की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दिख जाती हैं, राइट। बट ज्यादा पैसा होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो दिखती नहीं है, राइट। वो तो अंदर है। वो सिर्फ वही आदमी एक्सपीरियंस कर रहा होता है जो सिचुएशन में है। इसीलिए आप देखोगे ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जितने भी, वो डेवलप कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, डेवलपिंग में इतने नहीं है। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग में फिर भी लोगों के पास में क्लियर कट पर्पस है, क्लियर कट गोल है, एक क्लियर कट मीनिंग है लाइफ में। राइट। वो क्या है? पैसा कमाओ, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। नहीं, और जहां पे अचीव हो चुका है, जहां पे अचीव हो चुका है, उनको ये डर नहीं है कि भूखे मर जाएंगे। उनका भी ये डर है कि अब क्या, नहीं, What next? उनके पास में कुछ है ही नहीं। Meaningless. Kind of a void. They are living in a vacuum. Vacuum. Their life becomes meaningless. Their life becomes purposeless. अब कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये रियलिटी उनके सामने बैठ करके उनको देख रही है। अब क्या करें? अब या तो अगर आप बेवकूफ हो तो किसी भी तरीके से पावर, पोजीशन, ये वो, पैसे के पीछे भागते ही रहोगे एंडलेसली, जिसका कोई अंत नहीं, एंडलेस। तो आप क्या हो? बेवकूफ हो। अब जानवरों से भी नीचे के लेवल पे हो। या फिर आप क्या करोगे? अब आप बैठ करके अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, क्या लाइफ का मतलब बस यही है? लाइफ इज सफरिंग, बट हु इज सफरिंग? नाउ यू आर कमिंग बैक टू योरसेल्फ। अब आप बाहर नहीं भाग रहे दुनिया में, क्योंकि आपको समझ आ गया है, यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि उसका कोई अंत नहीं है। तो अब आप क्या करा? आपने पूरे धरती का एक चक्कर लगा करके बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, वापस आप अपने पास आ गए। खुद से ही ये जर्नी शुरू हुई थी। यस। क्योंकि नीड से ये जर्नी शुरू हुई थी, राइट। ये जर्नी ग्रीड तक गई। आपने ग्रीड को भी पूरा करके देखा, आपको समझ आ गया इसका कोई अंत नहीं है। फिर आप वापस अपने पास आ गए। आपने कहा कौन है ये जो ग्रीडी है? कौन है ये जो दुखी है? देखता हूं एक बार उसको। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी।